शांति। आज का विषय है साधन और साधना। साधन और साधना। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 1970 के महावाक्यों पर आधारित। परमात्मा महावाक्य है, कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते हो या देखते हो तो उन साधनों व दृश्य को देख कहां साधना को भूल साधन में आ जाते हैं। भगवान समझाते हैं, ये संगम युग है। एक साइड में कलयुग, दूसरे साइड में सतयुग है। और यहाँ पर विज्ञान भी अपने अच्छी प्रगतिकरण की ओर है। तो अनेक साधन उपस्थित हैं, लेकिन साधन आकर्षण में भी होता है, आकर्षण होता है साधनों का। और साधन को यूज करते करते साधना को भूल नहीं जाना है। परमात्मा समझाते, ये जो साधन सुविधाएं हैं ये हमारे साधना को आगे बढ़ाने के लिए है, न कि साधना को भूल जाने के लिए। तो भगवान समझाते, कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य, पुरानी दुनिया नहीं, कलयुगी दुनिया, जैसे कलयुगी दुनिया का आविष्कार विज्ञान के रूप में आया है, जैसे मोबाइल भी आया है। तो मोबाइल पर काफी आत्माएं उसके वश में हो गए हैं, परवश हो गए हैं। तो साधन के ऊपर परवश नहीं होना चाहिए। भगवान समझाते, कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते हो व देखते हो तो उन साधनों व दृश्य को देख कहां साधनों को, साधना को भूल नहीं जाना। साधना यानी तपस्या, यानी राजयोग, यानी योग, यानी परमात्मा की याद को भूल नहीं जाना। साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे समझो जैसे रेत के फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो। उसका क्या हाल होगा, बार बार हलचल में आएंगे, डगमग हो जाएगा और फिर गिरा यही हालत होती जाएगी। इसीलिए यही परिवर्तन करो कि साधन विनाशी है और साधना अविनाशी है। कोई भी साधन यूज करते हो तो वो विनाशी है, और जो साधना हम करते हैं उससे जो कमाई होती है वो जन्म जन्मांतर हमारे साथ आती है, वो अविनाशी है। भगवान समझाते, विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना हो नहीं सकती। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। अंडरलाइन करें, साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। तो साधन को महत्व नहीं दो, साधना को महत्व दो। तो सदा ये समझो कि मैं सिद्धि स्वरूप हूँ, न कि साधन स्वरूप। मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप हूँ, न कि साधन स्वरूप। साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। साधनों के आकर्षण में सिद्धि स्वरूप को नहीं भूल जाओ। हर लौकिक चीज को, लौकिक बातों को सुन, लौकिक दृश्य को देख, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। फिर से अंडरलाइन करें, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। अर्थात ज्ञान स्वरूप हो, हर बात से ज्ञान उठाओ। बात में नहीं आओ, ज्ञान में जाओ। तो समझा क्या परिवर्तन करना है? तो भगवान समझाते हैं कि साधन नहीं, साधना की ओर हमें ध्यान देना है। ये परमात्मा के महावाक्य, और इसी के आधार पर अब हम करते हैं मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के दो लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं। मैं आत्मा हूं, तेज हूं, रोशनी हूं, उजाला हूं।
मैं आत्मा साधन और साधना का बैलेंस करती हूँ। साधन विज्ञान का आविष्कार है। साधन सहयोगी सहकारी बनकर साधना को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन मैं आत्मा साधन के वश में कभी नहीं होती हूँ। मुझे आत्मा का अटेंशन पूरा साधना के ऊपर है। परमात्मा का ये एहसान है कि स्वयं परमात्मा में यह सत्य ईश्वरी ज्ञान देते हैं। साधन और साधना का बैलेंस सिखाते हैं। ये दिल हमारा गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। ये दिल हमारा गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। साधनों के आधार पर साधना ऐसे समझो जैसे रेत के फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी है। एहसान तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा। हम खुश नसीब हैं बाबा, तेरे स्नेह से पल रहे हैं। दामन में भर के खुशियाँ फूलों सा खिल रहे हैं, फूलों सा खिल रहे हैं। ये आंखें करती रहती बस दीदार तुम्हारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। मिलता वसीम सुख मन को बस तेरी ही यादों में। दिल और नहीं कुछ चाहे आकर तेरी बाहों में, आकर तेरी बाहों में। अब तो तुझ पर बलिहार है जीवन ये सारा ओ बाबा।
साधन और साधना का प्रॉपर बैलेंस करती हूँ। मैं आत्मा साधन और साधना का प्रॉपर बैलेंस करती हूँ। साधन विज्ञान का आविष्कार है, साधना तपस्या है। साधन टेम्पररी है, साधना अविनाशी है। साधन का आधार लेकर साधना को समृद्ध कर सकते हैं, लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, जैसे रेत के फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी हो। मैं आत्मा वर्तमान समय संगम युगी आत्मा हूँ। संगम युग सबसे छोटा युग है। संगम युग वरदानी युग है। संगम युग पुरुषार्थी युग है। वक्त है कम, लंबी मंजिल। हमें मनुष्य से देवता बनना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, लेकिन वक्त कम है, मंजिल लंबी है। इसीलिए साधन और साधना का बैलेंस होना चाहिए। वक्त है कम, लंबी मंजिल। वक्त है कम, लंबी मंजिल। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। साधन निमित्त मात्र है, साधना निर्माण का आधार है। साधन निमित्त मात्र है, साधना निर्माण का आधार है। मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा साधनों के आकर्षण से परे
साधना करके सिद्धि को प्राप्त कराने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। परमात्मा, ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये धन भी तेरा और ये जन भी तेरा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन साथ। प्रभु तुमको
थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति।